सर अभी जो इंडस वैली से पूरा शुरू हुआ सर। बिल्कुल जी, जो सिंध रिवर है, सिंध रिवर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो उससे कश्मीर का बहुत बड़ा नाता है। और सिंध रिवर का ही आप समझ लीजिए इंडस, इसी को इंडस रिवर को कहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो लद्दाख के एरिए से सिंध रिवर आती है। तो आप ये मान सकते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं होती हैं वो नदियों के पास में होती हैं, और जो नदियों का उद्गम होता है, जो ओरिजिन होता है, वो वहाँ से शुरू होती हैं और वहीं पे जो सबसे बड़ी सभ्यता शुरू होती हैं। और हम तो कश्मीरी ब्राह्मण तो सारस्वत ब्राह्मण हैं, तो हम तो सरस्वती रिवर के टाइम के हैं। और सरस्वती रिवर को लुप्त हुए ही 3 से 5 हज़ार साल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम सभ्यता जो है कश्मीर की, जो ब्राह्मणिकल सभ्यता है, वो कितनी पुरानी होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अवशेष हमको मिले हैं जो प्री वैदिक हैं, वेदों से भी पहले के हैं, उसकी मैं डिटेल आपको भेज दूंगा। आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको आप उनके साथ में वो डिटेल्स आप शेयर कर जरूर सकते सर, हैं। जरूर। क्यों बोले तो आपको पूरा अपना सब्सक्राइबर पब्लिक पूरा जानना चाहिए सर। वो वेदों से पहला अपना हिंदू समाज है, वेदों से पहले अपना जो भी अपना चैट जीपीटी गूगल ए पे सर्च करे तो भगवद गीता, कौन सा बाइबल, कुरान, हिंदू ग्रंथ कौन सा पहले बोले तो वेद बोल के पहले वेदों से पहले बोले तो, वेदों से भी पहले की बात है। क्योंकि जो हमारी सभ्यता है, हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता आई उसमें हमारा जो कश्मीरी समाज या कश्मीरी जो कल्चर है या कश्मीरी जो हिंदू उद्गम है, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये इसके जो हमारे अवशेष वहाँ पे मिले हैं वो इस बात का सबूत है कि हमारी जो सभ्यता रही है वहाँ पे वो वेदों से भी पुरानी है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुए हैं वो सब कश्मीर, और जो उन दिनों का जो एंशिएंट कश्मीर था जो बहुत बड़ा था, वो उससे संबंधित रहे हैं। चाहे वो पतंजलि हों, चाहे वो भृगु हों, चाहे वो अभिनव गुप्त हों, तो बहुत बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, पतंजलि हों, अत्रि हों, भृगु हों, इनका काफ़ी जो काल है, जो उन्होंने जो अपनी जो स्टडीज़ करी वहाँ पे, जो वैदिक उन्होंने पढ़ाइयाँ करी हैं, वो उनमें कश्मीर का जो है वो वर्णन पाया जाता है। और महाभारत में भी कश्मीर का वर्णन है, कश्मीर का नाम है। और भी बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं। देखिए एक धारणा है, जो अगर आप पढ़ेंगे, हमारे पुरानी किताबों को पढ़ेंगे या जो स्क्रिप्चर, उसमें आप देखेंगे कि जो उपनिषद हैं, जो वेदों की जो टिप्पणियाँ या टीका या जो उनके बारे में जो लिखा गया है ताकि लोगों को समझ में आए, जो उपनिषद होते हैं, ज़्यादातर उपनिषदों का जो सृजन किया गया है, जो उनका ओरिजिन है, उसमें से बहुत सारा कश्मीर में लिखा गया है। क्योंकि कश्मीर में जो वैदिक और जो रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की होती है, उन दोनों का मिश्रण किया गया है वहाँ पे। और वो जो कल्चरल सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं, वो कल्चरल सिंथेसिस जो है वो कश्मीर में हुआ है, और फिर कश्मीर से वो बाकी जगह पे फैला है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि जब हमारी सभ्यता प्री वैदिक है तो ये बहुत नॉर्मल है कि वहाँ से चलते हुए धीरे धीरे जब हम रिवर के साथ साथ नीचे आते गए, तो उसके साथ साथ जो धर्म है और जो हमारी सभ्यता है वो आगे फैलती गई। और जो वैष्णव काल जो माना जाता है, जिसमें गंगा है और ये है, इन सब का जो समागम है, और जो शैविज्म और वैष्णव, देखिए शैविज्म की जो ओरिजिनल सीट है वो कश्मीर है। तो जो शैविज्म ओरिजिनल जो है वो कश्मीर में है। और आपको शायद ये मालूम हो या ना हो कि जो श्री शंकराचार्य थे, जो आदि शंकराचार्य थे, वो कश्मीर में आए थे। कुछ उनका लगाव था कश्मीर के बारे में, वो कश्मीर शैविज्म के बारे में जानना चाहते थे, वो वहाँ पे आए थे। और उनकी रिस्पेक्ट में आज भी शंकराचार्य का वहाँ पे टेम्पल है वैली में, आप जाके देख सकते हैं। श्रीनगर में सेंटर में है वो, और उसका नाम सिर्फ श्री शंकराचार्य के नाम पे उनका नाम रखा गया, क्योंकि
उनको रिस्पेक्ट में, उनकी रिस्पेक्ट में कि वो आए थे और उन्होंने वहाँ पे जो है जो कश्मीर का जो शैविज़म है और जो साउथ का जो शैविज़म है उसका जो उनको सिंथेसाइज किया, जो मिलाया गया आपस में, वो कश्मीर में हुआ और शंकराचार्य जी के आने की वजह से वो चारों तरफ उस तरीके से उसको फैल गया वो। तो इसलिए शंकराचार्य वहाँ पे आज भी वो मंदिर वहाँ पे शंकराचार्य